Hello everybody, what's up and welcome to An Academy 6 Standard channel. Now you must be waiting and you must be thinking कि ये क्या चल रहा है आज? Well, there is a huge surprise for you and this is the beginning of the newest top show that we have in An Academy 6 Standard channel. और यहाँ पे I am going to introduce you to our very own Vikrant Kirar sir. He is actually one of the star educators that I would like to call himself as क्योंकि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, वो बच्चों को एक्चुअली समझाते हैं। और अगर आपको फिजिक्स उनसे पढ़ना है तो भाई साहब माइंड विल बी ब्लोन विद द वे ही टीचेस। तो चलिए आइए देखते हैं कि विक्रांत सर आज यहाँ पे आते हैं और वो क्या करते हैं। बाय द वे, एंड माय नेम इज नवमिता भट्टाचार्य, आई एम योर साइंस एजुकेटर और इस शो का नाम है क्या आप जूनियर स्टार से स्मार्ट है, कि कुछ नया करने वाले हैं इस चैनल में। तो विक्रांत किरार सर, द थीम ऑफ द शो है क्या आप जूनियर स्टार से स्मार्ट है। तो पहला जो सेक्शन होगा, पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि सर तो पढ़ाते हैं 9th-10th को और वेरी सून सर विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म। उनके भी प्लस क्लासेस होंगे, स्पेशल क्लासेस होंगे। तो देखते हैं कि सर को 6 to 8 के बेसिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कितने नॉलेज है। यस सर, आर यू रेडी? तो यस, आई एम रेडी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। यस सर, बाय द वे योर इंट्रोडक्शन आप पढ़ाते क्या हो? मैंने तो बोल ही दिया है बट आई थिंक इवन यू शुड डू दैट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रांत है और मैं साइंस पे इन जनरल जो क्यूरियोसिटी होती है हमारी एवरीडे लाइफ में, साइंस हमारे चारों तरफ है, हम देखते थे बहुत सारे फिनोमेना है, तो वो चीज़ें कैसे काम करती है, कौन सा फिनोमेना कहाँ यूज़ हो रहा है, उस सब के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ। चैनल है हेलो साइंस, वो भी अन अकेडमी के साथ ही चैनल है, आप उसको प्लीज़ देखो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर रहते हैं, जैसे हमने साउंड की स्पीड नापी थी बॉम्ब फोड़ के, या फिर हमने जब वो मीम पॉपुलर हुआ था कि रसोड़े में कुकर में से चने निकाल के उसको चला दिया, तो वहां पर हमने एक्चुअली कुकर को देखा था कि क्या कुकर फट सकता है या नहीं फट सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे करते रहते हैं, तो आप प्लीज चैनल को चेकआउट करो। और अब बात करते हैं कि इस चैनल पे क्या होने वाला है। इनफैक्ट आपके रसोड़े में कौन था के बाद से अब बच्चे मेरे को जब भी पूछते हैं कि नवमिता मैम रसोड़े में कौन था, तो आई हैव स्टार्टेड सेइंग कि विक्रांत किरार सर थे रसोड़े में, जरा देखो उनका वीडियो है ना। तो दिस हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर एंड तो सर शुरू करते हैं आपके सवालों से और देखते हैं कि आप कितने स्मार्ट होते हैं। हमारे बच्चे स्मार्ट होते हैं कि आप स्मार्ट होते हैं, है ना? बच्चे डेफिनेटली, बच्चे सबसे आगे। और मेरे भी कुछ सवाल है एंड आई वुड लाइक यू टू आंसर देम इन हेलो साइंस, मे बी समवेयर डाउन द लेन, अगर आप कर पाओ तो वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। बट लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट क्वेश्चन। और सिंस आई एम मी एंड यू बोथ आर इनटू साइंस, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम साइंस, है ना? थोड़ा सा इधर उधर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो असलियत पता चल जाएगी सबको, पर ठीक है, करते हैं। ठीक है, हाँ। तो मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चों को भी पता चले ना कि इनकी टीचर कितने स्मार्ट है, वो भी तो पता होना चाहिए। कूल। यस, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धा के जो निर्वाणा जो उनका हुआ था ना, व्हाट इज द सिंबल दैट सिग्निफाइज हिज निर्वाणा? द बोधि ट्री, जो वो एक काफी पॉपुलर इमेज है, क्या वही है? माय गुडनेस, यू डिडंट इवन टेक 10 सेकंड्स, क्या बात है। पहले सवाल में विक्रांत सर आप तो मतलब काफी स्मार्ट निकल गए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप पूछो। हाँ ठीक है। मुझे सवाल आ नहीं रहा एक्चुअली, पर मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल, दैट्स द पिगमेंट। ओके, तो एक्चुअली मेरा सवाल वैसे ये था कि हम पत्तियां खाते तो हमारे बाल हरे क्यों नहीं हो जाते? But I'm guessing we have our own pigments, that's why. हाँ, but we are getting some extra pigments, तो होना चाहिए ना उसका कुछ? नहीं, I think this is where we can inform something to the kids, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि क्लोरोफिल एक्चुअली हर एक प्लांट के लीव्स में होता है, बट there are some leaves which are red in color or yellow in color, तो उसमें छुप जाता है क्लोरोफिल किसी चीज के पीछे, तो something like this। तो ये पिगमेंट ज्यादा है ग्रीन कलर से मेरे बॉडी में, that's why। ओके, वैसे मैंने सवाल तो पूछा था, जवाब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे सिर्फ सवाल पूछना, जवाब तो देना नहीं है। तो नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस।
ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, ये तो काफी जनरल नॉलेज है, आई एम श्योर कि अभी बच्चे भी ना आप कमेंट सेक्शन में लिख ही देंगे। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? माइक ड्रॉप। याद था यार कभी, है मुझे अभी भूल गया हूँ। इट्स इन ऑप्शंस मिलेंगे? रशिया। ऑप्शन, इट्स इन ऑप्शंस रशिया। मिलेंगे? हिंट भी दे दिया आपको। नहीं पता। अच्छा चलो, रशिया ठीक बहुत है। बड़ा है, ऑप्शन सबसे बड़ा है। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है। हाँ, चिलिका लेक, लोकटाक लेक, बाइकाल लेक, और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, चिली बता का। दो। नो, यू आर रॉन्ग, इट्स बाइकाल लेक। रशिया फिर तो बोला तो चिलिका इज तो इन व्हाट, वेस्ट बंगाल, इंडिया में है वो चिलिका और चिल्का लोकटाक। मुझे लगा वो रशिया में भी कुछ होगी, तो पर ठीक है, हाँ गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं। ये मुझे कभी पता ही नहीं था, ये मैं गलत फहमी में था कि मुझे याद था और मैं भूल गया। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था ये कभी इतना। बाय द वे, टॉकिंग हाँ, अबाउट लेक्स, डिड यू नो कि लोकटाक लेक जो मैंने ऑप्शन दिया था वो फ्लोटिंग है, मतलब इट्स द ओनली लेक जो फ्लोटिंग लेक माना जाता है इसको। इट्स इन मणिपुर। चेक इट अच्छा, आउट, चेक आउट अबाउट दिस। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सा इसका है, मतलब। उस पे वीडियो बनाना पड़ेगा कि ये लेक कैसे फ्लोट श्योर कर रही है, और श्योर, वो वीडियो आएगा हेलो साइंस पे। प्लीज, यस, डेफिनेटली ओके। डेफिनेटली। हाँ, और अगला सवाल ये थोड़ा सा बायो से रिलेटेड है। हाँ, टॉलेस्ट ग्रास, टॉलेस्ट ग्रास। अरे बाप रे। टॉलेस्ट ओह। ग्रास। यस, बहुत कॉमन नेम है, मतलब यू विल बी व्हाट। नहीं पता ये। बैम्बू, बैम्बू इज कंसिडर्ड टू बी द क्या, टॉलेस्ट ग्रास। मुझे पता नहीं नॉट था वो ग्रास की। किडिंग, यस, हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। it's ओके। considered to be grass and that's bamboo. अच्छा, अभी आप पूछो, ठीक हाँ, मैं अभी सवाल सोचना पड़ेगा। है। तो मेरा सवाल है, हमारे जो ये ईयरफोन्स होते हैं हाँ। ये आ, और इनको डुअल बोलते हैं, टू स्पीकर वाला, और एक स्पीकर वो जब हम कंप्यूटर पे के साथ में लगा देते हैं तो उसे 2.1 बोलते हैं। दिस इज 2, दिस इज 2.1, दोनों में दो दो स्पीकर होते हैं, अंतर क्या है? ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा, बहुत भारी। ओके चलो छोड़ो फिर ये वाला। नहीं, बट बताओ, आई थिंक इट्स ओके। अच्छा, ओके, तो हाँ ये सबने देखा तो हो गई। 2.1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 0.1 वो जो एक स्पीकर है ना, वो सब वूफर जो होता है वो रखा रहता है, तो उसको अच्छा, कारण उसे 0.1 लगा देते हैं। इनमें सब वूफर अलग से नहीं होता है, तो ये बस स्टीरियो है, ये सिर्फ ओके, 2.0 है, 2.0। अच्छा, ओके, that's good to know, that's good to know. Looks नाउ like योर we टर्न। both are not smarter than the junior stars, but I'm sure कि बच्चों को तो पता ही होगा आजकल। Anyway, next question. Next question. अच्छा, हाँ, there is this organism like very common in our household, है ना? और ओके, वो कौन होते हैं जिनके जो ह्यूमंस। नो, क्वेश्चन तो सुनो। जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं कोई एसिड, कौन होते हैं? इंजेक्ट करते आकर के, ओके, मस्कीटोज। दे हैव स्वीट टूथ आल्सो। इससे बड़ा तो हिंट नहीं मिल सकता आपको। स्नेक्स। स्नेक्स को मीठा पसंद है, ये तो मेरे को नहीं पता था। ये तो मुझे भी नहीं पता था। एंड्स। Yes, ants have formic acid in their body, and if they bite, I mean, when they bite, they actually inject formic acid in our body. So, उसको मतलब ओ, this is a part of acid, bases, and salts. Neutralization in everyday life is example of this. Yeah, that's an example. As well as bees. Bees भी जब sting करते हैं, even then आपको formic acid मिल सकता है ऐसे। एक और चीज जो मुझे पता चली थी इसके बारे में, कि जब भी हमें ये बीज या मॉस्किटोज काटते हैं तो हमें एक्चुअली जो हमारी स्किन में पेनिट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से दर्द नहीं होता है, वो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से हमें सेंसेशंस होते हैं वो। राइट। और इसी का यूज करके अभी इंसुलिन वाले इंजेक्शंस बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके से, ताकि इंसुलिन क्योंकि रेगुलरली आपको डोज लेना पड़ता है, तो आप लगाते जाओगे, आपको पेन नहीं होगा क्योंकि वहां पे वो हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, आप बड़ी इजीली इंजेक्ट कर सकते हो इंसुलिन। अच्छा, ओके। यस।
अच्छा, मेरे पास ना I have this question and I probably don't know the answer. I'm not ओके very clear about it, and I guess you should make a video on this. This is something that has always itched my mind. So the question is कि rainbow is a virtual image or real image? रेनबो इज अ रियल इमेज। हाँ तो नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। सबने सभी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि एक वो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप होती है, सनलाइट आती है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, वापस इधर लाइट आती है, ठीक है। तो उस लाइट में विबग्योर ऊपर कौन सा कलर होता है? वायलेट। नहीं, आई थिंक इट्स रेड। रेड सबसे ऊपर होता है, नीचे से होता है विबग्योर। तो उस डायग्राम में सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चेक करना इसको अपनी टेक्स्ट बुक में। सभी डायग्राम्स में ऊपर की तरफ अगर रेड है तो जब हम रेनबो देखते हैं तो हमें ऊपर एक्चुअली वॉयलेट दिख रहा होता है, और अगर डायग्राम में ऊपर वॉयलेट है, मुझे पता नहीं है कौन सा होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे उल्टा होता है। और हर बुक में, क्या बुक्स में डायग्राम गलत बना हुआ है? डिफरेंस तो है, क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा, बट आई थिंक इट्स अ वर्चुअल इमेज, इट्स नॉट इवन ए इमेज। जो हम रेनबो देखते हैं ये इमेज ही नहीं है, ये एक इल्यूजन है। और ये इसके बारे में डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा हेलो साइंस पे, प्लीज उसको देखना। क्यों वो कर्व दिखता है, क्यों सर्कुलर होता है, ये तो मेरे को भी जानने का बहुत शौक है। तो मैं तो सबके साथ पीछे पीछे भागूंगी ये देखने के लिए। एंड प्लीज डू लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि ये ना हमारे 6 to 8 के चैनल में भी आ जाए, ताकि मेरे साथ साथ बच्चों का भी ये डाउट क्लियर हो जाए, है ना। और what else? What other questions can we ask? Can you make clouds at home? Like yes, right now? Totally. Ha. How? This is quite easy. I think all I need is a bottle like this bottle. And then what I'm gonna do is like little bit of water, pour a little bit of water. Okay. And then I'm gonna heat some more water, और थोड़ा सा बहुत गर्म करके पानी को अगर मैं इसमें डाल दूं, I'll cover it with a lid and I'll keep ice on the top of the lid so that यहाँ पे clouds form हो जाए. That's it. Okay. Without ice, without heat, without bottle, can you make clouds? नहीं. How can you? Yes, we can. How? देखो ऐसे कि मैंने एक्चुअली दिखाया भी था, उसके लिए हमारे पास ये होनी चाहिए लाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना दिखेगा नहीं। आया कि नहीं आया? कैमरे में नहीं दिखेगा। आया नहीं दिखा थोड़ा सा दिखा था क्या? दिखा, तो ऐसे आप बना सकते। तो आपको बस मॉइस्ट हवा को मुंह में कंप्रेस करना है। तो हम ऐसे जोर से जब ऐसे फूंक मारते हैं लेकिन मुंह को रोक देते हैं तो वो कंप्रेशन हो जाता है। फिर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो अचानक से हवा एक्सपैंड होती है और ठंडी हो जाती है। तो ठंडी हो जाती है तो मॉइस्चर हवा में कंडेंस हो जाता है और वही बादल होते हैं। बादल या मिस्ट उसे बोला जाता है। जब हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो उसमें से भी भाप जैसी निकलती हुई दिखती है, वो एक्चुअली क्लाउड्स ही है, बस वो ऊपर जा रहे हैं। अगर उसे रोक दोगे तो वो क्लाउड्स है टेक्निकली। अच्छा, so guys, I also have to tell you something कि विक्रांत, no, I have one. sure. नहीं, I have one question. ये प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या फायदा है? अगर That's a very good question. ये तो सारे बच्चे भी पूछते हैं, but the thing is अभी YouTube या स्पेशल क्लासेस में हम जब भी पढ़ाते हैं तो बैच साइज इज always bigger in numbers. तो कई बार ऐसे होते हैं, ऐसा होता है कई बार कि एक बच्चा 100 बार भी डाउट पूछ जाता है, but we are not able to save क्योंकि the channel. Okay, right. स्पैमिंग भी काफी होती है यहाँ पे। स्पैमिंग भी काफी होती है। और आई थिंक कि प्लस क्लासेस का एक और जो सबसे धांसू वाला जो इसका वो है ना, क्या कहते हैं, द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्लस क्लासेस कि आपको बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं। मतलब every 3 to 4 classes के बाद you get a doubt solving session, so you are definitely never with doubts. On top of that you get a lot of practice papers and test series, so डाउट सॉल्व तो हो ही जाती है। साथ ही साथ आप इतने बारी प्रैक्टिस कर लेते हो, इतने बारी आप टेस्ट दे देते हो कि इट्स क्वाइट गारंटीड कि आपको ना 100 on 100 तो मिलना ही चाहिए। मतलब तो आई गेस that's exactly why we have a plus class, and also very soon we will be launching like what iconic subscription, जिसमें टीचर्स के साथ ही असिस्टेंट भी रहेंगे और वो भी क्लास को हैंडल करेंगे।
एंड नाउ इफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो, विक्रांत सर को आप लोगों ने यूट्यूब पे तो बहुत बार देखा होगा. ही इज लाइक आई सेड काफी बड़े और स्टार एजुकेटर है विक्रांत सर. बट अब ये तो जो है, अब you will also be seeing him on An Academy's platform. तो सर आपके क्या प्लान है? When are you coming over to the app? और कब हम आपको ऐप पे भी देख पाएंगे? Let us know and also tell me कि ये बच्चे अभी तो मतलब जो मेरे सेट ऑफ बच्चे हैं वो 6 to 8 में है. आगे चल के मतलब इनको An Academy में क्या मिलना चाहिए? मतलब why is An Academy so special? What is it that we give that is different than everything else? तो सबसे पहले तो कि मैं अपना कोर्स ही प्लान कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है, किस दिन क्या पढ़ाना है. वो कोर्स प्लान होना बहुत ज़रूरी है और जैसे ही प्लान रेडी हो जाएगा उसके बाद ही मैं कोर्स लॉन्च करूँगा. उससे पहले मैं लॉन्च करना नहीं चाहता. मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो. दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अन अकेडमी पे सभी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स हैं, वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से कोर्स को प्लान किया जाए. नहीं तो बहुत सारी जगह लाइव क्लासेस चल रही है और एक होता है टेक्निकली भी आपका सिस्टम रिलायबल होना चाहिए. तो टेक्निकल ग्लिचेस सभी जगह आती है, पर ये अन अकेडमी का सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है, बेटर है, ऑप्टिमाइज्ड है. ऑप्टिमाइज है तो कम डेटा रेट अगर आपकी चल रही है, लो नेटवर्क है तो भी ये चल सकता है. ये सब कुछ टेक्निकल एडवांसेस हैं अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के. और प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं. लाइव क्लासेस होती हैं, रूटीनली टेस्ट होते हैं ताकि आप चेक कर सको आपको चीज़ें समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है. और प्लस इंटरेक्शन जो होता है वहाँ पे, जो लाइव इंटरेक्शन होता है वहाँ पे थोड़ा मस्ती भी करने को मिलती है. तो थोड़ा नेचुरल वो होता है. जैसे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भी बनाता था, वो काफ़ी स्क्रिप्टी हो जाता है. सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से पता है, वो नेचुरल वो टच आता नहीं है. तो ये सब कुछ बेनिफिट्स तो हैं. लाइव वीडियोस आर दी बेस्ट. आई मीन यू आर आल्सो एबल टू इंटरेक्ट और आपको पता चल जाता है रियल टाइम पे. बच्चे आपको बोलते रहते हैं कि सर बोर हो रहे हैं, ये मत पढ़ाओ, थोड़ा आगे बढ़ो. तो दैट्स काफी इंटरेस्टिंग सा हो जाता है क्लास में, बड़ा मजा आता है. और एक तो आपको सबसे जो ज्यादा चीज आपको दिखेगा स्पेशली इन 6 to 8, तो बच्चों का ना ये होता है कि जैसे मार्केट में होता है ना, ये ले लो ये ले लो, तो बच्चे आपके क्लास में आके हमेशा नाम ले लो नाम ले लो. अच्छा, ओह, दैट्स द फनीएस्ट पार्ट दैट आई फाइंड ऑलवेज. मेरे लिए तो वो काफी फनी लगता है. मुझे बताओ, आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है लाइव क्लास में? डर मुझे लगता है कि कभी अगर like I am all ready with everything and then suddenly your laptop just crashes down or the OBS does not work. Oh my god, I have been late so many days just because of this, and that's the scariest part. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ धोखा हो गया. I promised this time and I did not come. So that's my biggest fear. मतलब ये अभी हाल ही में हुआ था मेरे साथ. तो और आपके साथ? I will ask the same question to you. हाँ. मुझे तो ये डर लगता है कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि गलत बोल दूं मतलब एक बार मैं फॉर्मूले गलत बोल दिया था और फिर मैं कैश सॉल्व कर रहा था और मेरा आंसर नहीं आ रहा था. आंसर मतलब मैंने पहले से मुझे पता था इसका आंसर ऐसा आना चाहिए पर नहीं आ रहा था. फिर मैंने देखा क्या हुआ, तो कमेंट्स कर रहे सब लोग, अरे फॉर्मूला ही गलत है आपका. तो फिर उस दिन के बाद से मैं बहुत ज्यादा डर गया, यार ये क्या हुआ. तो truly that is, but then again to err is to human, right? Yes, and उसी से पता चलता है ना कि इसीलिए तो अब मैं जब अपना कोर्स प्लान कर रहा हूँ तो वो तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था, टेस्ट कर रहा था कि लाइव पढ़ा के देख रहा था कैसा होता है. इसलिए मुझे पता है कि ये सारी चीजें गलतियां नहीं होनी चाहिए. और ये स्टेज फ्राइट बोल सकते हो आप. ऐसा नहीं है वो फॉर्मूला बड़ा मुश्किल था, मुझे याद नहीं था, मुझे पता था, पर क्योंकि मैं लाइव पढ़ा रहा था तो मुझे डर लगा. और ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है एग्जाम्स में, जब आपको आंसर्स पता होते हैं लेकिन क्योंकि एग्जाम में प्रेशर है तो आप गलत कर दोगे, उसी को बोलोगे, फिर बाद में सिली मिस्टेक्स हो गई, ध्यान नहीं रहता, ये सारी चीजें हो जाएंगी. तो ये सब चीजों से बचना होता है. इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. और प्रैक्टिस करने के लिए अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड. तो प्लस सब्सक्रिप्शन का ये बहुत एक अच्छा फायदा है. मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगी कि जब आप लाइव क्लास ले रहे हो ना, तो यू आर नॉट जस्ट डूइंग वन टास्क, इट्स एक्चुअली मल्टीटास्किंग. जैसे आप गाड़ी चलाते हुए सारे मिरर कोऑर्डिनेशंस, हाँ, your feet on the accelerator and clutch and your other hand on the, what is this called, gear. Sorry lady driver, I can't drive. Yeah. मैंने इतना तक अच्छा बोला था. Anyway, हाँ, so what is this called as? अब now you are not allowed to talk about driving. कुछ और एग्जांपल दो. कुछ और एग्जांपल. हाँ, anyway, so yeah, basically नहीं पर एग्जांपल तो दो.
तो खाना ऐसे थोड़ी बनाना. होता No, है. this is very stereotyped. Yeah, what do I say? Basically, when you're working, when I'm making my slides also, there are like thousands of things that are going in my mind, है ना? तो मैं साथ ही साथ में I am searching for the information. I have a book that I am reading as well. और मैं ये भी देख रही हूँ कि questions मुझे क्या बनाना है. So that's also a multitasking. और साथ ही साथ ऑफिस के भी phones वगैरह आते रहते हैं, तो हाँ, something like that. So I have to look at the chat also, look at the camera as well, look at the slide as well. तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि काफी प्रेशर रहता है अपने ऊपर भी, और कई बार की डूब भी जाते हैं कि अरे चैट में क्या आ रहा है, और देन जो सीखा था, जो पढ़ के आया था, वो गॉन. कोई इंटरेस्टिंग कमेंट बताओ जो चैट में आया हो आपको. इंटरेस्टिंग कमेंट. अरे आजकल ना ये 6 to 8 वाले बच्चे, दे हैव बिकम वेरी क्रिएटिव एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस. छोटे छोटे वो नारे लगाना शुरू करते हैं, मतलब 1 2 Okay. 3 4 नवोमिता मैम की जय जयकार. That's something वाह that's वाह very sweet. अच्छा, ये भी आता नवोमिता मैम ओपी. क्या क्या, सॉरी, नवोमिता मैम ओपी. OP is what? I don't know. ये तो यार मैं सवाल पूछने वाला था. नाउ यू हैव टू आंसर मी व्हाट इज ओपी, I don't क्योंकि know ये भी what बहुत लोग कमेंट करते हैं. ओपी नवोमिता मैम OP, पता नहीं. ओपी एवरीवन इज ओपी. जो भी कुछ मतलब विनोद ओपी, अभी सबके पीछे ये लोग ओपी लगा देते हैं. किसी को नहीं पता ओपी का मतलब क्या. मुझे तो नहीं पता. मुझे तो नहीं पता. But then interesting fact, I am called as Nobita by my kids. मतलब डोरेमोन की नोबिता. हाँ, I know very Nobita well. is, yeah, mouthful of letters. तो Nobita is What was the superpower of Nobita? I don't know. Never watched Doraemon इतना अच्छे से ना. नोबिता. आपको अच्छा, पता है? कौन बता सकता है? हाँ, मुझे पता है ना. वो 0.9 सेकंड में सो सकता है. Oh, right. He sleeps the whole day. Right. Now I नहीं, remember. Yes. पूरा दिन तो सोता ही है. उसको बोलो कि अभी सोना है तो ऐसे Correct. गिरेगा और गिरते ही सो जाएगा वो. और वो Right. सोता है तो उसकी नाक में ऐसे बबल भी निकलता है, बड़ा छोटा होता है. ये बहुत अच्छे कार्टून्स में सब में यही करते हैं यार. That's superb. Nice. All right. So I guess और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो हमारे बच्चे काफी छोटे हैं और वो कहेंगे कि नहीं, अब तो बोर हो रहे हैं. Okay, चलो. I guess we both have made it quite evident कि we are not smarter than junior stars. Definitely. We are definitely not smarter than junior stars, and you guys are the smartest bunch of students. तो बच्चा लोग काफी अच्छा कर रहे हो आप लोग, और भी आगे करते रहो, and we will make sure कि हम और interesting and और भी मजेदार ऐसे सेशंस लेके आए जहाँ पे you get to know your teachers, your educators, और आप भी जानो कि हम क्या पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं. So yes, hopefully this series will like go on, and there will be lot of other guests as well. Vikrant Kerar sir is the first one, and he won't be the last one, definitely. That's for sure. So yes, Vikrant sir, over to you. Thank you for having me as the first guest. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आज की ये चीज सुन करके. कहाँ मैं लाइव क्लास में गलतियां कर रहा था और कहाँ आज मैं गेस्ट बन गया हूँ. तो बस सही है. तो please everyone subscribe to this channel and also subscribe to my channel, which is Hello Science, and you can buy the plus subscription if you want to practice a lot and get daily live classes. और फिर मिलते हैं जल्दी. चैनल पे और भी क्लासेस आती रहेंगी. प्लीज सब्सक्राइब. By the way, I forgot to tell you, there is another specialty of An Academy, is that कि एक बार आप आ गए ना तो आपको जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है. That's because you have like 6 to 8, 9, 10 की classes के channel है. You have 11, 12 के channels. You have JEE, NEET, UPSC. क्या पढ़ना है आप बताओ? सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ा सकते हैं हम आपको यहाँ पे. So I और नहीं पढ़ना है तो एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के सेशंस भी हैं. Yes, exactly. तो सब चल रहा है. जब जो मन, it's all available right here. All right, guys. So that was all, and I personally think that was a huge success of a conversation. मेरी और विक्रांत सर की I think पहली बार इतनी लंबी conversation चली, and we definitely had a lot of fun. Hope you all had too. So stay tuned to this channel. Keep liking, sharing, and subscribing. And this is your An Academy 6th Standard channel. It's your one-stop solution for every little study woes and every little fun woes that you have in life. So come here, stay with us, and let's grow as a big, huge family. All right, guys. So that was all for today. I'll see you all very, very, very soon. Study well. Take care. Stay safe.